यूपी के सीएम योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर घमासान तेज हुआ। जयंत चौधरी ने कहा, हार की बौखलाहट में योगी दे रहे हैं इस तरह के बयान। बुलंदशहर में अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जैन, इलाके के मिजाज को समझ नहीं पाए हैं योगी, जितना धमकाए उतना ही हम एक होंगे। योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश ने ली चुटकी, कहा मुख्यमंत्री हैं, कम प्रेशर नहीं, हमारी सरकार बनी तो गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे। अखिलेश ने बुलंदशहर में लड़की को रात को दफनाने के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा, कहा इलाके में हुई घटना ने हाथरस की दिलाई याद, झूठ बोलना बंद करे सरकार। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा खत, सीएम योगी पर धमकी देने वाली भाषा बोलने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने अपने खत में योगी के 10 मार्च के बाद गर्मी शांत होने वाले और बुलडोजर चलने वाले बयान का जिक्र किया, तत्काल आदेश जारी करने के लिए कहा। बुलंदशहर के अनूप शहर की रैली में गृहमंत्री अमित शाह की जयंत चौधरी पर चुटकी, कहा जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनता वो आपकी क्या सुनेगा। अमित शाह ने कहा, इत्र वाले के घर रेड से अखिलेश को क्यों हुई तकलीफ, समाजवादी पार्टी के गुंडों का है पैसा। योगी के राज में किसी माफिया की पश्चिमी यूपी में बहन बेटी को परेशान करने की हिम्मत नहीं, माफियाओं ने यूपी से किया पलायन। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का मुद्दा उठाया। 5 साल में योगी सरकार ने माफियाओं का चुन चुनकर सफाया किया। योगी ने 5 साल का पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा यूपी में पिछले 5 साल में कोई दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई, पिछली सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए। सीएम योगी बोले, 5 साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंची, बेरोजगारी दर घटकर 3% हुई। सीएम योगी ने कहा, 5 साल में यूपी में क्राइम कंट्रोल में है, पेशेवर माफिया पर कसा नकेल, माफियाओं की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। सीएम ने कहा, हमारे शासन में यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली है, पिछले 5 साल में यूपी में निवेश बढ़ा, कोरोना काल में 66,000 करोड़ का निवेश आया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से भरा पर्चा, नामांकन के पहले रोड शो किया। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शक्ति पूजा, शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के दौरान मौजूद थे जेपी नड्डा, कहा केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि बीजेपी को मिलेगी जीत, राज्य में फिर से सरकार बनाने का दावा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पहुंची प्रियंका गांधी, डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। सिकंदराबाद की गलियों में ढोल नगाड़ों के बीच प्रियंका का डोर टू डोर कैंपेन, गलियों में लहराए कांग्रेस के झंडे। सिकंदराबाद में कैंपेन के दौरान बोली प्रियंका गांधी, नहीं लड़ना चाहिए सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव, विकास के आधार पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव के लिए होगा जौहर यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण, यूनिवर्सिटी में रुकेगी बाहर से आने वाली फोर्सेज, रामपुर के डीएम ने जारी किया आदेश। अमरोहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एसपी बीएसपी पर अटैक, यूपी में बीजेपी के शासन में विकास कर रहा है योगासन, कहा जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर तंज, कहा यूपी में कानून के राज में विकास कर रहा है 83 योगासन, शीर्षासन एसपी बीएसपी और कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। अमित शाह के बाहुबली वाले बयान पर धर्मेंद्र यादव का पलटवार, कहा जाति विशेष के माफियाओं को बीजेपी का संरक्षण है, उन माफियाओं की तुलना गृहमंत्री किससे करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले कटरा पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। मिशन गोवा पर सीएम केजरीवाल, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 15 सालों में गोवा में सिर्फ घोटाले किए। केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं को पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है ऐसा कहा, आपको वोट करने की अपील है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। राहुल गांधी पहुंचे रायपुर, अमर जवान ज्योति का करेंगे शिलान्यास, सीएम बघेल ने दिल्ली की तर्ज पर अमर जवान ज्योति बनाने का किया था ऐलान। पीएम मोदी की नीतियों से चीन और पाकिस्तान के साथ आने वाले राहुल के बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा इस बयान का समर्थन नहीं कर सकते। देश में सुरक्षा चुनौतियों पर बोले सेना प्रमुख जनरल नरवणे, भविष्य में होने वाले संघर्षों का ट्रेलर बताया। गलवान घाटी में चीन के झूठ का पर्दाफाश हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अखबार के मुताबिक भारत के साथ झड़प के बाद बर्फीली नदी में डूबने से 38 सैनिकों की जान गई थी। चीन ने गलवान में सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। ऑस्ट्रेलिया के अखबार दी क्लासन ने सोशल मीडिया रिसर्चर के 1 साल के अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। विंटर ओलंपिक से पहले चीन की भारत को उकसाने वाली कार्रवाई, गलवान में झड़प में शामिल पीएलए कमांडर को बनाया मशाल वाहक। हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने निजी नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों के कोटे पर लगा दी है रोक। आंध्र प्रदेश के गृहमंत्री गुंटूर के जिन्ना टावर पर फहराएंगे तिरंगा, कार्यक्रम से पहले जिन्ना टावर पर भारी संख्या में पुलिस के बल की तैनाती की गई है। गुंटूर के मेयर ने कहा, जिन्ना टावर के नाम में कुछ भी गलत नहीं, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए विरोध कर रही है बीजेपी। कर्नाटक के उडुपी के भंडारकर कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को नहीं मिली एंट्री, छात्राओं ने जमकर मचाया बवाल। हल्की बारिश के बाद और बढ़ी दिल्ली में सर्दी, राजधानी में छाया कोहरा, दिन में भी लाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में हुई भारी बर्फबारी, जाखू इलाके में कई फीट बर्फ गिरी है।
जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और पीर पंजाल रेंज में अच्छी खासी बर्फबारी दर्ज की गई है। बीएमसी ने पेश किया 45,949 करोड़ रुपए का बजट में पिछले साल से 17% का इजाफा किया गया है। 3,370 करोड़ का एजुकेशन बजट है। मुंबई पुणे हाईवे पर पलटा ओवरलोडेड टेम्पो, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना की तस्वीरें। मुंबई में नकली सोने को असली सोना बनाकर ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1,80,000 नकद बरामद हुआ। मुंबई के मुलुंड में कारोबारी के दफ्तर में दिन दहाड़े लूट, रिवॉल्वर की नोक पर 80 से 90 लाख रुपए लूट कर आरोपी फरार हो गए। देश में कोरोना के 1,72,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 1,008 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोलकाता में कोरोना ब्रेक के बाद 8वीं से 12वीं स्कूल तक के स्कूल खुले। छात्रों ने कहा स्कूल और दोस्तों का कर रहे थे उनसे मुलाकात का कर रहे थे इंतजार। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार करने वाले सैनिकों को तुरंत किया जाएगा डिस्चार्ज। 3,300 जवानों की नौकरी जाने का खतरा है। यूक्रेन की सीमा पर तनाव के बीच अमेरिका ने जर्मनी और पोलैंड भेजे 2,000 सैनिक। जर्मनी से रोमानिया शिफ्ट किए गए हजारों जवान। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 8वीं बार पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराया। 5 फरवरी को इंग्लैंड के साथ है खिताबी मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।